नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 जून 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास। और दोस्तों मंडी में तो आप देख रहे हो, देखो यहाँ तक माल कम है, फिर आगे गाड़ियाँ कम हुई, इधर भी गाड़ियाँ कम है, फिर बीच में गैप आ जाए, गाड़ियाँ कम है, यानी बीच बीच में गैप है, यानी माल मंडी में कम आए। और माल की क्वालिटी भी जो है, इस समय बढ़िया माल की पूरी डिमांड है। बढ़िया माल को ग्राहक ढूंढते फिर रहे, पर बढ़िया माल अभी यहाँ मिल नहीं रहा। और जो कल खुशखबरी आई प्याज की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारी जो 2 वीडियो गई, सरकार तक ये बात पहुँच गई। अभी सुनने में तो आ रहा कि कर दिया जी सरकार ने ऐलान, पर बाकी अभी इनसे पूछेंगे। और ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस और ये जो है मोबाइल नंबर है जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बधाइयाँ जी बाबू जी आपको जी। बधाइए आपको जी। आपकी आवाज़ अभी तो क्लियर नहीं हुआ, पर आपकी आवाज़ या सरकार तक पहुंच गई जी। हाँ। आवाज़ तो आ गई जी पीछे से, मंडियों में से भी, कि सरकार ने कुछ करा, पर अभी क्या है जिसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण भी देना जी। देखो जी, जो व्यापारी हैं बड़े बड़े जो करते हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि 18 रुपये 55 पैसे का रेट सरकारी होगा जी। सरकार ने कह दिया है। अच्छा मैं जी। नाम नहीं लूँगा क्योंकि जब तक पक्का ना हो किसी बात का। ठीक है जी। बड़े आदमी का नाम ले रहे हैं। और तभी से कल दोपहर से ही मैं टेलीविज़न अखबारों के उसमें लगा रहा, पर अभी तक किसी भी टेलीविज़न अखबार इत्यादि में नहीं आया है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है जी। क्योंकि अगर मेरा एक छोटा सा सोच रहती है, मैं भी कांग्रेस में उच्च पदों पर रहा हूँ, कि अगर हम कोई भी चीज़ पास करते हैं सरकार, तो उसे तुरंत टेलीविज़न अखबारों इत्यादि में देती है कि उससे सरकार को लाभ होता है। ठीक है जी। तो 3 रुपये किलो प्याज का रेट बढ़ा देना या 2.5 रुपये किलो बढ़ा देना, तो सरकार तो 1 मिनट में उसे अखबार वालों को और प्रेस वालों को बता के करेगी। ठीक है जी। जबकि नहीं आया। ठीक है जी। आज सुबह 7 बजे तक मैं टेलीविज़न देखता रहा, बल्कि 7:30 तक, ठीक है जी। उसमें भी नहीं आया। फिर मैंने जिन्होंने मुझे बताया था उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा जी कि वो व्यापारी महाराष्ट्र के हैं, बड़े व्यापारी हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ जी। व्यापारी वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या है ऊपर से मंत्री जी ठीक का, है मैं जी। नाम लेने से बच रहा हूँ क्योंकि अभी तक पक्का हुआ नहीं है। ठीक है जी। तो क्यों किसी का नाम लिया जाए। तो मैंने तो अपने व्यापारियों को मैसेज डाल दिया कि अभी तक लिखित में नहीं हुआ है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा बहुत सीरियस ना लें। जैसे ही नोटिफिकेशन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अभी तक तो गूगल पे देखो, दूसरे में उसमें देखो, सब में 15 रुपये 80 पैसे का ही नोटिफिकेशन है। ठीक है जी। नया कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है जी। तो लेकिन उसके कारण प्याज में हलचल तो हो ही गई। चलो, हवा तो बनी जी। हवा बनी। कुछ आमदन कल भी कम थी, परसों भी कम थी, आज भी कम है। ठीक है जी। रोज़ 1 रुपया बढ़ रहा है। आज भी बढ़ा जी। हाँ, आज भी 1 रुपया बढ़ चुका वाह जी, है। वाह जी, हल्के वाह। मालों में भी 1 रुपया बढ़ गया आज तो। अच्छा जी। हाँ। और बढ़िया वाले मान लो में जी। बढ़िया वालों में कल भी बढ़ा था, आज भी बढ़ा है। अच्छा 2 रुपये जी। मान लो। और ये बैलेंस का बताओ जी, जो बैलेंस मंडी में चलता रहा बैलेंस पहले, रोज़ 10-15 गाड़ी कम हो रहा है। जो पीछे बैलेंस बढ़ा था जी। हाँ, 90-100 गाड़ी से घटता घटता कल रात 45 रह गया था। ठीक है जी। 37 गाड़ी थी, 47 बिकी, तो 10 गाड़ी कम हो गई। ठीक है जी। 55 से 45 रह गया। आज कितनी आज है जी? 30 आई है, 30 आई जी। तो 10 गाड़ी आज भी कम होगी। ठीक है जी। 45 की 35 रह जाएंगी। ठीक है जी। और लोडिंग का कहीं से कोई रिपोर्ट आ नहीं रही। मतलब जी? मतलब सब तेज़ी में आ गए, सब इस नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं। ठीक है जी। या जो भी हालात है, मंडियों में सब जगह माल कम आ रहे हैं। और मैंने आपको 2-3 महीने से बता रहा हूँ कि प्याज का रेट इस वक्त ये डिसाइड करेगा कि भाई आमदन ज़्यादा है तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है जी। कम है, जैसे 3 दिन से आ रहा है, रोज़ रुपया बढ़ रहा है। ठीक है जी। इस हालात में ऐसा लगता है कि कल भी प्याज कम होगा, बैलेंस तो कम होगा ही,
100%, क्योंकि 30 गाड़ी नहीं बिकेगी, बिकेगी ज़्यादा। ठीक है जी। और आया भी कम तो कल भी बाजार तेज हो सकता है। तो बाकी ये नहीं बता सकते कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, लिखत में कब बोल लेंगे जी। ठीक है। मैं तो एक बात कहा करता हूँ हमारे यहाँ लोकल, कि किसी ने कहा अंधी अंधी तेरा बेटा आया है, अंधी अंधी तेरा बेटा आया है। कह नहीं बेटा मैं तो तब जानूंगी जब मेरी गोदी में बैठ लेगा। तो मेरा इसमें यही कहना है कि जब नोटिफिकेशन आ लेगा तब मैं मानूंगा। ठीक है जी। बाकी कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, उसका कोई असर नहीं दिखता। जो बाबूजी आपने पिछली वीडियो बनाई थी, एक तो कल की बनी, जो पिछली वीडियो में आपका बात समझाने का तरीका था ना जी अधिकारियों को, बहुत पसंद आया जी, लोगों को भी पसंद आया। मुझे बहुत फोन आए, कल की वीडियो में भी पसंद मुझे आया। किसानों के बहुत फोन आए। ये वीडियो जो उन अधिकारियों ने देखी ना जी, तो समझ लो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे रेट। हाँ नहीं, रेट बढ़ने चाहिए। देखो राणा जी, मैं एक बात फिर बता रहा हूँ, ये सारे लोगों के लिए, पूरी दुनिया और हिंदुस्तान, कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है जी। आपके पास पैसा नहीं है, कम है, आप अपने परिवार को, बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं लेके देते हो या ज़्यादा खर्चा नहीं करते हो, तो सबको पता है कि आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है जी। आपके पास पैसे कम है। परंतु अगर आप पैसे वाले हो और आप अपने परिवार को दुखी रखते हो, कंजूसी करते हो, बच्चों पे कंजूसी करते हो, तो फिर विद्रोह होता है। ठीक है जी। घर में इज्जत खत्म हो जाती है। तो इसलिए पहले की बातें छोड़ो। पर अब देश में इतना पैसा ज़रूर है, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, कि उतना पैसा ज़रूर है कि किसानों को हमें पुराने तरीके से एमएसपी तय नहीं करनी चाहिए। जैसे खुशहाल देश करता है वैसे करनी चाहिए। ठीक है जी। और उनको इतने पैसे मिलने चाहिए जो अपना परिवार, खुशहाल परिवार बना सके। ठीक है जी। परिवार की इज्जत हो, किसानों की इज्जत हो, उनके पास दो पैसे हो, उनके पास हर वो सुख सुविधा होनी चाहिए जो देश में मिडिल क्लास के पास है। ठीक है जी। मैं हायर क्लास नहीं कह रहा, मैं अमीर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास की सारी सुविधाएं किसानों के पास भी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो सरकार करे, और जितनी देर हो रही है तो आप ये समझो कि 3-4 हज़ार गाड़ी रोज बिकती है हिंदुस्तान में, तो उतने में तो किसानों का नुकसान हो रहा है ना, जो रोज जा रही है। ठीक है जी। सरकार ने कितना खरीदना है, ऊँट के मुंह में जीरे समान। लेकिन सरकार का एक बेच देने से उनका प्याज रीजनेबल रेट पे बिक जाएगा, 2 पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी। और सरकार की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है जी। अब वो हालात नहीं है कि सरकार ये कह सकती है कि मेरे पे पैसे नहीं है। सारी चीज़ें दुनिया में, सिस्टम में पैसे से तय होती हैं। ठीक है जी। जितना पैसा अब आ रहा है, जितना रेवेन्यू अब आ रहा है, जितना टैक्स अब आ रहा है, जितना जीएसटी अब आ रहा है, करना क्या है? कि सिर्फ यही तो करना है कि जो आ रहा है उसमें से कुछ ज़्यादा एलोकेट करना है किसानों के लिए। मैं रहा हूँ उच्च पदों पे, बजट बनाए हैं, ये तो हमारे हाथ में बजट कहाँ लगाना है। ठीक है जी। तो सरकार अब किसानों का बजट बढ़ा दे, उनका तो कम करने में क्या ही नहीं रहा। ठीक है जी। क्योंकि आपके पास जो हर साल बढ़ रहा है, अगर उसका भी डाइवर्सिफिकेशन उस तरफ हो जाए तो भी किसान खुशहाल हो जाए, सरकार की तारीफ करने लगे और देशवासियों की तारीफ करेंगे कि पूरा देश हमारे साथ है। ठीक है जी। अभी हम साथ तो हैं, हर आदमी दिल से साथ है,
चाहे सरकार है चाहे कोई और है, पर वो दिख नहीं रहा। महात्मा गांधी जी कहते थे कि आप सच बोलते हो, आप ईमानदार हो, दिखने भी चाहिए। हम दिख नहीं रहे। मैं कहता हूँ सरकार बहुत बढ़िया है, देश बहुत बढ़िया है, हर आदमी बढ़िया है, ठीक है जी। पर किसानों के प्रति जब फैसले लिए जा रहे हैं तो ये दिख नहीं रहा। बार बार किसान रोड जाम कर रहे हैं, बार बार बॉर्डर जाम कर रहे हैं, बार बार कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये अब देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसा कम है। 1 मिनट में अरबों रुपए के ये बना रहे हैं, वो ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। क्योंकि किसी बात का कुछ और असर निकलता। लेकिन किसानों के मामले में अरबों रुपए एलोकेट हो गए, वो नहीं दिख रहा। मैं खरबों नहीं कह रहा, अरबों। तो यार होना चाहिए कि किसान भी इस देश का कहे कि चलो न्याय देर से मिलता है, हमें मिल तो गया, मिल तो गया, कुछ ना कुछ उसकी तरफ तेज़ी से कदम बढ़ने चाहिए, ठीक है जी। रेट तेज करने चाहिए और ठीक ठाक तेज करने चाहिए। बाकी चीज़ों में चाहे जो कम ज़रूरी चीज़ें उनमें चाहे एलोकेशन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि हर साल बढ़ रहा है बजट और देश इतनी तरक्की कर रहा है कि 47 तक तो खुद सरकार कह रही कि हम ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। तो भाई फिर दिक्कत क्या है? आप बन जाओगे तो किसानों को भी बढ़ाओ ना, रोज हर साल बढ़ाओ, हर साल के बजट में उनकी एमएसपी बढ़ाओ, उनके लिए भी तो बजट एलोकेट ज़्यादा करो। बाकी भी जरूरी है चीज़ें, सब देश तरक्की करना चाहिए, सब पे लगनी चाहिए, पर अभी तक इस बात पे उतना नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए। ऐसा किसानों का सोचना है। तो मैं तो यही अपील कर सकता हूँ सरकार नहीं, से। आज अधिकारी सारे जैसे- देख रहे जी, आपकी बात को जरूर मान लेंगे जी, और इन्हीं के हाथ में है जी सब। सभी अधिकारी ज़्यादातर किसानों में से हैं। ठीक है जी। फिर क्या कारण है? ज़्यादातर नेता किसानों में से हैं। फिर क्या कारण है कि किसान ही परेशान है? यार बाकियों का कम कर दो, नहीं करता तो ज़्यादा जो बजट बढ़ रहा है वो उनकी तरफ डाइवर्ट करते जाओ। ठीक है जी। उन्हें लगे कि इतनी मेहनत, जिस धूप में हम 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते, उसमें वो खेती करता है, वाकई जी कर रहे जी। उसमें कटाई करता है, उसमें पानी लगाने खेत में जाता है, हर काम करता है। तो पहले तो मैं मानता हूँ कि पैसा नहीं था, गरीब देश था और नहीं न्याय हो पाया, पर अब तो करो यार। ठीक है जी। अब तो कहना चाहिए कि हम आपके साथ ये करेंगे, और जो कहा था पहले 10 साल पहले वो अभी तक हुआ नहीं है। जो 10 साल पहले वादे हुए थे वो आज हुए नहीं अभी तक। अब करने का टाइम आ गया। मैं तो नहीं कहता कि भाई चलो, अब तो टाइम आ चुका। बस आज आपकी इस बात का असर पहुंच जाएगा जी, ऊपर वाले ने चाहा शाम तक आपको कोई ना कोई मिलेगी तो अब खुशखबरी। करना चाहिए। अच्छा, कल आज एक ग्राहक मिला जी, हाँ। वो सुबह कह रहा मैंने शर्मा जी की वीडियो देखी, का शर्मा जी को बोलना भी हमारे मतलब का प्याज हमको 22 रुपये भी नहीं मिल रहा, का मंडी में है नहीं। हाँ। शर्मा जी ने कहा जो कल 20 रुपये का रेट बताया ऊपर में, का उनको बोल लो 22 का भी बोल ले, 22 छोड़ 23 का भी आज की तारीख में तो, पर हमारे मतलब का प्याज तो दो, हमारे मतलब का प्याज ही नहीं आ रहा। हम राणा जी, मैंने तो आपके पिछले वीडियो में भी कहा था कि यार कुछ नहीं कर सकते, जिनके पास बढ़िया प्याज है गाड़ी में 20-20, 30-30 कट्टे तो डालो, यहाँ अच्छा प्याज आ ही नहीं रहा। राणा जी बिल्कुल आज अच्छे प्याज का रेट 22 रुपये किलो से ऊपर है आज की तारीख, क्योंकि वो है नहीं ना। ठीक है जी। 22 रुपये तक तो जो आ रहे हैं, इनमें अंधों में काना राजा बिक रहा है। परंतु अगर जो माल आते हैं माशोरों के मतलब के, जो माल आते हैं साउथ दिल्ली में बिकने वाले हैं, वो माल तो आ ही नहीं रहे। ठीक है जी। अगर वो आ जाएं तो गारंटी से 22 रुपये किलो से ऊपर बिकेंगे। जितना बढ़िया होगा उतना तेज बिकेगा। ठीक है जी। 22 रुपये 20 रुपये तो इनके बाजार हैं जो नॉर्म- ठीक ठाक अच्छे हैं। ठीक है जी।
पर बढ़िया वाला जो टॉप होता था, हम कहते मंडी में टॉप भाव निकला, वो नहीं निकल रहा, क्यों? माल ही नहीं आ रहा, एक दाना भी नहीं आ रहा। अब की बार देख लो जी, पूना की क्वालिटी भी बढ़िया नहीं आ रही है ही भाई साहब बढ़िया भेज ही नहीं रहे ना, सब रोक के स्टॉक में डाल रहे हैं। ठीक है जी। वहाँ भी 5-7 दिन का रह गया, 6-7 तारीख की वहाँ बरसात बता रखी है पूना में जी। तो उससे पहले महाराष्ट्र में, तो उससे पहले ही तो इन्होंने अपने प्याज अंदर करने हैं या बेचने हैं, ठीक है जी, या संभालने हैं। जनरली 12 तारीख होती है महाराष्ट्र की बरसात की, इस बार 2-4-5 दिन पहले बता रहे हैं। ठीक है तो जी। चलो जो भी है, हद से हद तो 12 तारीख, तो यही यार 5-4-2-10 दिन में इन्होंने सारा माल गोदामों में शिफ्ट करना है या संभालना है, या जैसे भी करते होंगे ये, या बेचना। अब की बार तो एमपी वाले भी रोक के बैठ के जी, एमपी की बहुत हाँ, माल आता है, बहुत माल है, सबसे बड़ा क्षेत्र मानना पड़ेगा जी एमपी है जी। सबसे ज़्यादा दिल्ली आता था, हाँ जी, दिल्ली तो माल नहीं आ रहा। एमपी का है ही नहीं जी अब की हाँ, बार। राजस्थान भी कम आ रहा है, 2 ही जगह से दिल्ली चलती थी ठीक है जी। इन दिनों में, राजस्थान और एमपी। पर पिछले 2-2.5-3 महीने से दिल्ली मंडी महाराष्ट्र चला रहा है। हाँ जी, अगर महाराष्ट्र का प्याज दिल्ली ना आता तो इन जगहों से प्याज पूरा नहीं हो पाता। ठीक है जी। महाराष्ट्र से, पूना से आधे से ज़्यादा माल तो रोज़ पूना से आता है, और बाकी कुछ नासिक से आता है, तो दोनों का मिला के 60% या उससे भी ज़्यादा माल। ठीक है जी। तो इन हालात में एमपी के आज के रेट कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं बाबू जी? एमपी के रेट चल रहे हैं आज की तारीख में 14 रुपये से लेके और 18 रुपये तक, ये नॉर्मल रेट जी? नॉर्मल रेट। ठीक है जी। बढ़िया तो किसी का ही 20 रुपये है, ठीक है जी। और बढ़िया सुपर आ जाए तो 22 से ऊपर है। ठीक है जी। राणा जी, ऊपर के रेट बता के लोग गुमराह होते हैं। आए तो सही, 22 रुपये भी बिके होंगे तो क्या 200-400 कट्टे बिके होंगे, वो कोई भाव थोड़ा है। ठीक है जी। भाव तो 14 से 18 और बढ़िया का 20 तक है। ठीक है जी। उससे ऊपर तो कुछ स्पेशल होगा तो बिकेगा, स्पेशल कोई भेज नहीं रहा। ठीक है जी। तो इन हालात में प्याज के दाम तो अब मैं ये मानता हूँ काफ़ी रीज़नेबल हैं। सरकार कुछ एमएसपी बढ़ा दे तो और रीज़नेबल हो जाएंगे, ठीक है और जी। किसानों को कोई शिकायत करने का मौका नहीं रहेगा, ठीक है जी। और इसी में सबका भला है, ये बात है। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज रेट यानी 1 रुपये बढ़ाया है जी वो? है हाँ, आज 1 रेट बना, ठीक है जी। चलो जी, 1 रुपये किलो। आपकी बात सुनी जाएगी। जो बात बताने का तरीका होता है ना, वो है दिल में पहुंच जाती है जी उनके बात। राणा जी, मैं एक बात और कहूँ, सामाजिक, मेरा कल दिमाग में जब टेलीविज़न देख रहा था तो चैनल पे लगातार जो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें कोई मार दी, किसी ने आत्महत्या कर ली, ऐसे 5-10 केसों के बारे में बता रहे थे। लगातार आती हैं रहती खबरें जी। इसमें मेरा एक सुझाव है, और सुझाव ये है कि माँ बाप को जिस दिन ये पता लगता है कि लड़की दुखी है या लड़की से दहेज मांग रहे हैं या हमसे मांग रहे हैं, उन्हें उसी दिन एफआईआर करानी चाहिए। और अगर नहीं कराते हैं तो ये बात उनके खिलाफ जानी चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि इसका ही तो रिजल्ट आगे गलत निकलता है ना। अचानक कोई मार दे तो बात और है। हर केस में ये कार मांग रहे थे जी, ये पैसे मांग रहे थे जी, ये कर रहे थे जी, ये पीट रहे थे। भाई तुम माँ बाप थे क्या थे? तुमने तब कार्रवाई क्यों नहीं करी? ठीक है जी, मौका क्यों दिया जी? हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट को भी और पुलिस को भी और देश की सरकार को इसमें कुछ ना कुछ नया कानून लाना चाहिए कि जिस किसी को पता है कि लड़की के साथ, बहू के साथ अमानवीय कृत्य हो रहा है या इलीगल डिमांड हो रही है, उन सब के ऊपर केस बनना चाहिए अगर वो थाने में एफआईआर दर्ज नहीं कराते, ठीक है जी, या लिखित में सूचना नहीं देते। यार माँ बाप क्या है, माँ बाप जिनके बच्चे मर रहे हैं। मैं पूछता हूँ उनसे कि लड़की तुम्हें कहती रहती है कि हम बहुत तकी हैं, बहुत दुखी हैं, मार रहे हैं या रोज़ दहेज के कारण गाली,
तो भाई ले आओ, अपने घर ले आओ, पुलिस रिपोर्ट कराओ। ठीक है जी। और भाई साहब पुलिस रिपोर्ट कराने के बाद मर्द ही मारेगा। पुलिस बहुत सख्त है, पुलिस बहुत सख्त है इन मामलों में। ठीक है जी। लेकिन अब बताओ तो सही, बताएगा कौन? माँ बाप। लड़की तो बेचारी उनके बीच में रह रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, हर बात का आखिर में एक नतीजा निकलना, और इतने सालों से तो हम उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे। यही लास्ट में मृत्यु निकल रही है, फिर मरना ही रह रहा है। इसीलिए क्योंकि माँ बाप कार्रवाई नहीं कर रहे कोई। ठीक है जी। अगर लड़की के बारे में कोई बात होती है तुरंत, अब तो सरकार ने ये भी कर रखा है कि लड़की कहीं रह रही हो, किसी राज्य में, किसी शहर में, किसी घर में, आप माँ बाप अपने थाने में रिपोर्ट उसके खिलाफ करा सकते हैं। करो भाई, देखना आप कोई मरे तो। इसमें ना लोग माँ बाप समाज के डर से ना, और एक बेइज्जती के डर नहीं, ये से गलत कई बार बात है। ये सोचते हैं कि भी हमारा जवाई है या हमारे ना ना ना, वो उसके जवाई बाद- रहा कहाँ, वो परिवार हमारा रहा कहाँ। वैसे तो विदेश की नीति अच्छी है, बुरा लगे किसी को। अगर लड़कियां तंग है, लड़कियां पिट रही हैं, दहेज मांग रहे हैं, भाई ले आओ उन्हें। लेकिन एक बात पहले करनी पड़ेगी, ये जो शादियों में रुपया लगाते हो अनाप शनाप, कर्जा उठा के अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी दहेज में, इसे बंद करो। तो खाने वाले को स्वाद भी नहीं आता फिर बाद में। ऐसा क्यों आएगा? वो खाना घर भी खा रहा है, आप क्या खा लिया, क्या एहसान करा आपने? आप, वो पुराना टाइम था जब लोग भूखे सोते थे। ठीक है जी। भैया जैसे आपके पार्टी में मैं खाना खाता हूँ, उससे खाना तो रोज अपने घर में बढ़िया खाता हूँ। आप समझे? ये कुछ नहीं है। अब गरीबों गरीबों में होगा, कहीं होगा। मिडिल क्लास तक कौन जा रहा है आराम से किसी के यहाँ? ठीक है जी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि माँ बाप को खर्चा शादियों पे घटा देना चाहिए। शो ऑफ करने के लिए फजूल हर आदमी को नहीं बुलाना चाहिए। और वो पहले भी मैं कह चुका हूँ, वो पैसे एफडीआर करा के अपने पास रखें, या लड़की माँ लड़की बाप उनके दोनों के नाम से एफडीआर कराएं कि इसके लिए कोई बुरा टाइम आ जाए तो। आप वहाँ रुपया खर्चते हो, उसकी फिक्स डिपॉजिट करा के उसे दो ना। नॉर्मल आदमी बुलाओ, कम आदमी बुलाओ, ठीक ठाक खाना करो, ठीक ठाक शादी करो। कर्जा लेके जो माँ बाप शादी कर रहे हैं, देश दे रहे हैं, वो तो उसको तो ख़त्म कर ही रहे हैं, खुद भी ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है जी। ये सुधार की ज़रूरत है। जो सामाजिक लोग हैं, समाज सुधारक लोग हैं, वो आगे आएँ, हर मंच से बोलें। ठीक है जी। और जहाँ पर भी कोई बहुत अमीर आदमी है, कुछ भी कर रहा है, हमें क्या लेना। पर जिसके समाज में आदमी जाते हैं और उन्हें लगता है कि इसकी ये हैसियत नहीं है जो उसने कर रहा है खर्चा, उसे टोको, वही टोको, क्योंकि ये सुधार मांगता है। रात नींद नहीं आती जब किसी की लड़की मरी हुई की शक्ल देख लेते हैं, माँ बाप रोते हुए देखते हैं, भाई बहन रात नींद नहीं आती। तो भाई इसको सुधारो, समाज सुधारक खुल के आए। ये शादी ब्याहों का जो बवंडर हमारे यहाँ है ना, इसको ख़त्म करवाओ। ठीक है जी, बिल्कुल। मुझे तो याद आ रहा है जवानी का, कि जब इमरजेंसी लगी थी तो संजय गांधी ने कहा था 25 आदमी शादी में जाएंगे, 26वां नहीं जाएगा। ठीक, आज भी सरकार को कह देना चाहिए कि भाई मिडिल क्लास तक इससे ज़्यादा की बारात नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ठीक है जी। 25 नहीं है, 100 कर दो, 200 कर दो, लेकिन 1000 500 लड़की वाला के यहाँ लड़के वाला ऐसे लेके आता है पूरे शहर को। मिल्ला भर दीजिए। ये रोको ना, सरकार क्या कर रही है? अगर इमरजेंसी में कानून बन सकता था तो आज क्यों नहीं बन सकता? आज थोड़ा नरम बना दो। ठीक है जी। तो भाई साहब कहते हैं दहेज नहीं लेंगे, अब गुनाह है, क्यों नहीं SHO थाने का या DM SDM वगैरह जाते कि शादी हुई? लोग तो इस कदर दहेज दिखा के दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का, फिर है कहाँ कानून?
भाई साहब, जो चीज़ रोकनी है उसके लिए सख्ती करनी पड़ती है। ठीक है जी। सरकार सोचे, राज्य सरकारें सोचें और ऐसा कर दें कि कोई दहेज लेने वाले की तो रूह कांपे, देने वाले की भी कांप जाए। ठीक है जी। ऐसा हाल कर दो। अगर आपके पास है तो आप ये थोड़ा कर सकते हो। समाज को बर्बाद कर रहे हैं, तुम देते हो बाकी पिटते हैं, तुम दिखा के दे रहे हो बाकी गाली खाते हैं, उनका समाज में अपमान होता है। ये बंद होना चाहिए। ठीक है जी। भाई साहब, हर शादी में एक मंच आपने देखा इतना बड़ा लगा होता है, हम ये दे रहे हैं जी, 101 बर्तन दे रहे हैं जी, 501 कपड़े दे रहे हैं जी, ये 15। अरे तुम 2 लाख किसी को दे नहीं सकते, माँ दिखा रहे 15 लाख 50 लाख ये नगद दे रहे हैं। यार क्या हो रहा है? कहाँ है सरकार? गथियां की गथियां दे रहे जी। फिर भाई 2 लाख तक तो मान लूँ मैं, उससे ज़्यादा दिखा के दे रहे हैं। पर्दे में होना चाहिए, बंद ही होना चाहिए। ये पर्दे में भी नहीं होना चाहिए। ये बातें, ये वेस्टेज ऑफ मनी है और समाज में कोड है। राणा जी आप दे दोगे अगर पैसे, मेरे पास नहीं तो मेरा क्या हाल होगा? मेरा पति जो पहले कहेगा राणा जी की लड़की तो देख मर्सिडीज लाई है, तू ये स्कूटरी ले आई है, होगा खत्म। जिनके पास नहीं उनके नाम का तो मरना हो गया जी, उनको हो गया ना। कर्जा लेना पड़ता है बेचारों को। सरकार को सारी बातें पता है, आज तक सरकारों ने नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन अब समय इतना बिगड़ गया है कि सरकारों को इन चीज़ों पर कानून सख्त बनाने चाहिए। और लोकल जो 3-4 हमारे आदमी होते हैं, SDM है, ADM है, अपना SHO है, इलाका इंचार्ज है, कोई भी है, 5-5, 10-10 आदमियों की ड्यूटी लगाए कि तुम्हारे इलाके में ये हो गया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है जी। आपने जाना है शादियों में, आपने देखना है कि लोग ऐसा कोई काम ना करें जो ठीक नहीं। ठीक है जी। करना सरकारों ने जी, उनके हाथ में, ऊपर भगवान नीचे सरकार, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये जिन जिन बातों के गलत असर आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाओ। आज जो पहले से काम हो रहे हैं, हर काम अच्छा हो रहा है। ठीक है जी। इक्का दुक्का की मैं नहीं कहता, ज़्यादातर, मैं गलत कह गया, सारे ज़्यादातर काम अच्छे हो रहे हैं। जब ज़्यादातर काम अच्छे हो रहे हैं तो भाई लड़कियों को भी बचा लो, ये दहेज प्रथा भी बचा लो। ठीक है जी। मेरी तो यही विनती है कि जहाँ जहाँ जैसे मिलावट है, नकली दवाइयाँ हैं, किसी भी चीज़ पे MSP बहुत हाई लिखनी, MRP 10 रुपये की गोली पे 100 रुपये लिख देना, ये सब रोको। ये बातें मैंने 2 साल पहले भी कही थी। सरकार कर क्या रही है? गलत काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है और आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। आपको अगर दवाइयों के रेट, मैं नहीं कह रहा दवाइयों के रेट वैसे तो सरकार को देखना चाहिए ज़्यादा ना हो, पर ज़्यादा की बात छोड़ दो, MRP जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए। जो बेच रहा है, मैं नहीं कहता रेट कम करो, पर आप 100 रुपये बेच रहे हो और 1000 का MRP कैसे लिख देते हो? ठीक है जी। राधियों छोड़ना नहीं चाहिए। लोग दवाइयाँ बनवा रहे हैं और MRP इतनी ज़्यादा रखवाते हैं जिसका हिसाब नहीं है। राणा जी, इससे बुरा हाल देश का क्या होगा कि हर आदमी बेचने वाला दवाइयाँ 20-25% आपको रिबेट दे रहा है। छूट दे रहा जी, दे रहा है ना, 25% छूट जी। तो 25% रेट MRP के क्यों नहीं कम होते? मुझे मेरा एक साथी है, दवाइयाँ बेचता है, कहते भाई साहब तो 100% से ज़्यादा मुनाफा, मैं कही हूँ 200-300%। ये क्या तरीका है? क्या सरकार चल रही है? ये बातें सरकार को, अधिकारियों को पता नहीं है तो क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्यों नहीं कानून बनाते कि भाई वही रेट लिखोगे MRP का जो आपने बेचना है? ठीक है जी। इस देश को धोखेबाजों से बचाओ, फिक्स प्राइस वाला काम करो कि भाई ये फिक्स प्राइस है क्या? पर जो भी है, उनको नेताओं को, अफसरों को सैकड़ों तरीके पता है। पर हमारी तो विनती है हाथ जोड़ के कि समाज में इन बातों में फ़र्क लाओ।
समाज खुशहाल हो जाएगा, ठीक है देश जी। तरक्की बहुत तेजी से करेगा, हर आदमी खुशहाल हो जाएगा। ठीक है राणा जी। धन्यवाद जी बाबू जी। एक बार बाबू जी दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर दिए। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। फड़ नंबर है मेरा 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद।